हाय डिवाइन बीन, देखते हैं आज एकादशी का दिन था तो हम सोचे कि थोड़ा सा आज जो अपनी लाइफ में स्टकनेस हो रखे हैं, प्रॉब्लम में कहीं फंसे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें कैसे करें। तो थोड़ा सा हम गीता के ज्ञान से और भगवान अपने बांके बिहारी जी का थोड़ा सा प्रवचन, और जो अर्जुन को जब उन्होंने शस्त्र को त्याग दिया और वो झुक गए थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि वो करें तो क्या करें, तो उस समय भगवान ने रास्ता मार्ग दिखाए थे। तो इसी उन्हीं के शब्दों से हम आपका मार्ग आगे बढ़ाने की कोशिश में सोच रहे हैं। तो देखते हैं भगवान जी क्या कह रहे हैं आपके लिए, और इससे हम कुछ कार्ड लेंगे और आपकी मार्ग में दिशा निर्देश बनेंगे कि आपको मार्ग में आपको आगे क्या करने की जरूरत है। भगवान जी बता रहे हैं, जितने कार्ड उनके द्वारा हमें एहसास हुआ तो हम आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो जितने कार्ड उनको हमें इंट्यूशन होगा उतना हम आपको करेंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स अपनी लाइफ में परेशान स्टक हैं, उनके लिए क्या भगवान जी बोल रहे हैं। तो जब हम कभी परेशान होते हैं अपनी लाइफ में तो हम अपने बांके बिहारी जी से पूछते हैं, तो हमें यहीं से रास्ता मिलता है। तो हमें ये होगा कि हम अपने व्यूअर्स को भी इस चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं। अब भगवान जी, यहाँ हमने कार्ड उठा लिया। भगवान जी ये कह रहे हैं, जो हमेशा मेरा स्मरण है या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण उत्तरदायित्व तो लेता हूँ। राधे राधे। भगवान जी ये कह रहे हैं कि आप उनमें आप रम जाइए। अब यहाँ हम रीडिंग कर रहे हैं तो ये बांके बिहारी जी का उपदेश है उनके द्वारा। तो अब क्वेश्चन ये बनेगा कि जो दूसरी जनरेशन से हैं, मतलब दूसरे धर्म से हैं, वो कैसे उन न मानते हों, अगर बांके बिहारी जी को न मानते हों, हमारे भोलेनाथ जी हनुमान जी को, तो इसमें उन्होंने वो बोल दिए कि मैं जिस रूप में इंसान हैं आप और जिस रूप में आप अपने इष्ट देव को मानते हैं, मैं उसी रूप में आपका सहयोगी बनूंगा। बस ये दिखा रहे हैं कि आप को अपना मन को साफ रखना है कि आप जिस भी रूप में अपने भगवान को मानते हैं उसी रूप में आपको भगवान जी मिलेंगे। बस आपको दिल से उनको मानना है। आप उनके सामने जाके कहेंगे कि हाँ हम आपको मानते हैं। भगवान दिल, जिस तरह से आजकल एक्सरे चला हुआ ना, कि एक्सरे शरीर के अंदर की सारी चीज़ों को देख लेता है, अल्ट्रासाउंड हुआ होता है, तो ये भगवान के हम बनाए हुए हैं। तो वो आत्मा पढ़ लेते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है ना। ट्रांसपेरेंट भगवान जी के ही हम हैं, तो अपने मन की भी भावना को जान लेते, वो तो सबको पता ही है। तो इसलिए आपके मन को उनमें लगाना है। वो ये नहीं कहते कि हमारे में ही लगे रहो, दिन रात हमारे ही पूजा करो। वो कहते हैं कि आप मन को शुद्ध रखो, मन को साफ रखो। जब मन आपका साफ रहेगा, उस सच्चे मन में वो ही विराजमान है। जब वो जहाँ विराजमान होंगे, जहाँ वो बैठे हैं, वहाँ आपका कोई कुछ रुक नहीं सकता, कोई बाल नहीं भागा कर सकता, कहीं आप कोई परेशानी में नहीं आ सकते। तो अगर आप उनको अपने हृदय में बैठाना है तो अपने हृदय को उनको बैठाने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। आपको अपने हृदय में कोई छल कपट, किसी के प्रति बुराई, ये सारी चीज़ों को वो त्यागने के लिए कह रहे हैं कि किसी के, अब ये कहेंगे कि हम छली कपटी और ऐसा किसी का न्याय थोड़ी करें। तो यही चाहते हैं भगवान। अच्छी बात है कि आप हमारे व्यूअर्स लोग, आप इस दुनिया में इंसान के रूप में आए हैं, तो आपकी अच्छे व्यवहार हैं। जो लोगों के लिए कोई, हम आज की दुनिया में सब लोग ज़्यादातर हो गए हैं भगवान को मानने के लिए हो गए हैं, तभी तो ये हम लोगों की दुनिया में हम लोग आगे
सब देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम भी बहुत देखते हैं कि आजकल पहले की अपेक्षा लोग बहुत भक्ति भाव में और बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं। यही अच्छी बात है। इसी से भगवान जी आपकी तरक्की करेंगे और भगवान आपके हृदय में बसेंगे और खुश रहेंगे। ऐसे ही अपने विचारों को आप लोग बनाए रखिएगा। और हाँ, ये भी भगवान जी कहे हैं, राम जी अवतार में अगर उन्होंने मर्यादा में रख कर के उन्होंने वहाँ भी अपने हक के लिए, अपने परिवार के लिए उन्होंने युद्ध जीता है। और कृष्ण के भी अवतार में और अपने तो अपने दोस्त को भी उनको सद्मार्ग दिखा करके अपने के लिए कर्म किए हैं कि। और इसलिए जो न्याय है, जो सही है, आप उसके लिए स्टैंड लीजिए, वो खड़े होइए सही मार्ग पे चलने के लिए। और रही बात कि आपके साथ कोई अगर गलत किया है तो कभी कभी होता है कि गलत हो जाता है, तो हमारे मन में आता है कि चलो गलती करके गया तो हम भी उसका, ऐसी जगह पे कभी कभी थोड़ा बहुत इग्नोर कर देना चाहिए कि बदले की भावना नहीं किसी के प्रति रखना चाहिए। वो बदला ले लेगा, भगवान ले लेगा कभी कभी। अगर आप सीधे रास्ते पे, न्याय सत्य मार्ग पे चलिए, बोलिए, कहिए, लेकिन वो नहीं अगर समझ रहा है तो आप उन पे छोड़ दीजिए। बदला लेने वाली बात हमारी थिंकिंग और हमारे भगवान जी भी नहीं कहते कि नहीं, जाने दीजिए। जब कहाँ बदला लिया जाता है, जहाँ अनिष्ट अघोर अन्याय होता है, तो वहाँ भी भगवान, ये कलयुग है, तुरंत दिखा देते हैं। तो इसलिए बहुत हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाने हैं, बस यही है छोटे में ही कि आप अपने मन में कि जैसे होता है ना, कुछ लोगों का मन होता है कि इनके मुंह पे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर उनके मुंह पे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और कोई आपको अपना समझ के कोई कुछ बताया, कोई कुछ अपनी बातें रखी, तो आप जा कर के उनकी बातें तीसरे से वो कह दिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके मुंह पे उनकी वाली, उनके मुंह पे उनकी बात कही हुई उनको पहुंचा देंगे, उनकी बात कही हुई। तो ये चीज़ अगर कोई अपना मान रहा है, अपना कोई समझ रहा है, तो वो अपने तक ही सीमित रखिए, वहाँ तक नहीं ले जाइए। कोई गरीब है, कोई कुछ है, तो आपको जितना उसकी औकात है, जो खिला पिला रहा है, आप उसमें खुशी से लीजिए। नहीं खुशी से है तो मत वहाँ जाइए, लेकिन उसकी अवहेलना न करिए। आप कोई लड़की हैं, आप किसी की बीवी को लाए हैं, शादी की हैं, उसके पेरेंट्स उनको क्या दिए हैं, उसको मैं नहीं कभी सुनाए। पीठ पीछे आजकल सोशल मीडिया है तो लोग कमेंट करते रहते हैं उल्टे सीधे, तो अलग चीज़ है। बट रियल लाइफ में कभी आप ये नहीं इग्नोर करिए कि ये ना उनको सुनाइए। कभी कोई भी आदमी, पुरुष अपनी बीवी को ये ना सुनाए कि तुम्हारे माता पिता ने क्या दिया है। ये जो छोटी बिना विचार वाली बातें हैं, कभी अपने शरीर से ये ना सोचिए कि किसी भी, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या कोई भी प्राणी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, आपके द्वारा कोई दुखी ना हो। हमेशा हर इंसान को यही सोचना चाहिए कि हमसे कभी ऐसा काम ना हो कि किसी की आत्मा दुखे। ये चीज़ भगवान जी कह रहे हैं कि ये अगर आप अपने मन में रखते हैं कि हमारे द्वारा कभी किसी का अनिष्ट ना हो, कोई दुखी ना हो, तो भगवान जी आपको 100% हमेशा आपके साथ हैं। अपनी हार्ट को, अपनी चीज़ों को एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाइए, क्रिस्टल के समान रखिए कि जो दर्पण के समान है। दर्पण तो प्रतिबिंब होता है, जो किसी की बुराई को आप दर्पण में देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, शीशा देखते हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ट्रांसपेरेंट जो उधर से दिखाया गया इधर दिख गया, एक हिस्से में रखा गया दूसरे हिस्से में वो दिखाई दे, ऐसे वाली चीज़ें, क्लियर वाली चीज़ें। श्रेष्ठ मनुष्य, ये हमने चुन चुन के एक वर्ड ढूंढ के, एक लाइन हमने ढूंढ के, और ये सारे लाइनें हमने तैयार किया है। और ये इनकी कृपा ही थी कि इन्होंने आदेश दिया और हमने इतनी मेहनत करके और उनके एक वचनों का
अपने पास से उतार के और रखी हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। आप कृपया इनके विचारों पर ध्यान दीजिएगा, हमारी यही राय है। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा अगर कहीं हमारी मात्रा में हम सुना रहे हैं उसको सही शब्द में, तो फिर उसको हम बाद में कभी देख लेंगे कहाँ से हमने कहीं से कुछ मात्रा गलती हो गई हो, कहीं स्पेलिंग वर्ड में कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो गया, तो उस पर मत ध्यान दीजिएगा। हम जो करें उसको सुनिएगा आप लोग। यहाँ मात्रा गलत हो गया, श्रेष्ठ लिखना था, जल्द कभी कभी हो जाता है। हम जब करते हैं ना तो ध्यान हमारा बस उनमें रम जाता है, तो ये हाथ हमारा गड़बड़ किया, हमारा मन नहीं गड़बड़ किया, हमारी आत्मा नहीं गड़बड़ की, तो हाथ ने गलती कर दी। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण देता है, जन समुदाय उसी का अनुसरण करता है। तो आपको ऐसा इंसान बनना है। भगवान ने इस दुनिया में भेजा है कि आप जो हमारी रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो आप साधारण इंसान नहीं हैं, आप एक दिव्य पुरुष हैं। भगवान ने आपको चुना है कि इस सब शब्दों तक पहुँचे, ताकि आप अपनी जर्नी में कुछ अच्छा कर सकें। और यही चीज़ बताने के लिए कहें कि श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, आपको आप श्रेष्ठ हैं और आपको इतनी ऊंचाई पे जाना है, ऐसा काम करना है कि आपको दुनिया के लिए इंस्पायर बने, आप दुनिया आपसे इंस्पायर हो, कि आपके पद चिन्हों पे चलना चाहे, कि आप अपनी जर्नी में क्या किए, क्या करना है, तो लोग उसके हिसाब से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। ऐसा इंसान आपको बनना है। भगवान ने ये आपको इंट्यूशन दे रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, उससे आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे और वही आपकी श्रेष्ठता होगी। और वो भगवान जी के शरण में आप पकड़ेंगे और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें लगता है हमारे बहुत बड़े व्यूअर्स हैं, बहुत अच्छे हैं और वहाँ तक जाएंगे आप। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी ऐसा। आप अपनी जर्नी में आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करने वाले हैं और भगवान जी ने आपको ये कन्फर्मेशन कर दिया है। बस आपको कदम बढ़ाने की जल्दी है कि आपकी लाइफ और भी कार्ड देखते हैं, फिर हम एक दर्द से हर शब्दों का हम आपके लिए बताते हैं। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्मयोग देखिए, उसके बाद तुरंत कर्मयोग। आप जो कर्म करते हैं, जिस तरह से योग, ध्यान, सन्यासी योग होता है, पूजा योग होता है, इसी तरह से जो हमारे, चाहे वो जैसे सीमा पे जो हमारे बॉर्डर पे आज वार चल रहा है, लड़ाई हो रही है, तो वो लोग क्या है, वो लोग धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, वो भी एक कर्म है, ये एक योग है। अगर वो लोग नहीं होते तो ये हमारी कितनी जनसंख्या क्या होता, कैसे होता। तो सबको भगवान हर लेवल से इंसान ही बनाया है। हम अपने अपने लोगों को कर्म, तो जिस जर्नी में कर्म के लिए भगवान ने भेजा है, वही कर्म उसका योग है। भगवान उसको मानते हैं। क्या वो माला नहीं जप रहे हैं तो क्या उनका कल्याण नहीं होगा? उनका भी भगवान उतने ही देंगे, क्योंकि वो हम सबकी रक्षा करने के लिए अगर वो वहाँ पे हैं, तभी यहाँ साधु सन्यासी जब तब कर पा रहे हैं, तभी मंदिरों में घंटी बज रही है, तभी हम लोग भगवान को मना पा रहे हैं। तो भगवान जी क्या वो उनके हिस्से का हम लोग कर रहे हैं, हमारे हिस्से का वो लोग कर रहे हैं, तो ये सबके लिए जाता है। तो कोई भी काम करता है तो अकेले के लिए नहीं करता है। भगवान उसमें वो उन्हीं में, उनके कर्म, उनके धर्म में परिवर्तन हो जाएंगे। तो जिस तरह से भगवान जी यही कह रहे हैं कि वृक्ष नहीं चल सकता है, वो एक जगह लगा है, खड़ा है, क्या वो फल देता है? वो भी फल देता है तो हम लोग खाते हैं, उसका वही कर्म है, उसमें भी भगवान की आत्मा है। वो राही को कभी धूप में चलते हुए राही को छाया देता है, उससे हमारे रोम रोम में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक मतलब सुकून सा फील होता है। तो वो चीज़ हमें आनंद देता है। तो वो हम नहीं, हमारे रोआ उनको खुशी देती है, आशीर्वाद देता है।
तो ये वृक्ष भी वो अपना कर्म कर रहा है। तो भगवान ने जिस जर्नी में जहाँ भी दिए हैं जो कर्म करने के लिए, वो उस कर्म में लगे रहे, वही उसका योग है। ये नहीं है कि आप घर कल्याण परिवार छोड़ के आप योग साधन में जुट जाएं वही भगवान मानेंगे, नहीं। वो जिस रूप में, जिस थिंकिंग में, जिस जहाँ पे भगवान ने दिया है, आप उसी में जो कर्म करिए, सही करिए, वही कर्म करिए जिससे किसी की भला हो सके, किसी की लाइफ में बुराई ना हो। तो वही कर्म आपके लिए योग में बदल जाएगा। बस आप कर्म करते वक्त इतना ध्यान दीजिए कि उस कर्म से किसी का अनहित ना हो। अब आप कह रहे हैं वो वार कर रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, तो वो तो अनहित हो रहा है। वो हम या वो ऐसे ही नहीं गए ना कि किसी की जान लेने के लिए। और वहाँ भी धर्म युद्ध लड़ा गया है कि जो बताए हैं कि जो जिस तरह से जो मारा वो मारा गया, हमारे लिए बुरा कर्म। तो ये चीज़ अपनी आत्मरक्षा तो करनी ना। सामने अगर हमें कोई आके हमें मार रहा है तो हम ये भगवान जी कहते हैं सत्य अहिंसा का परमो धर्म है, मतलब हमें अहिंसा के पुजारी बनना है। लेकिन भगवान ये भी नहीं कहे हैं, 2 हाथ दिए हैं अपनी रक्षा के लिए, है ना। तो जितना हो सके आप अपनी रक्षा करने के लिए, नहीं करेंगे कोई मार के चला गया और आप शांत से नहीं। हाँ, गलत के लिए हाथ मत उठाइए। अगर कोई आपके लिए कष्ट दे रहा है तो आप उसके लिए आप आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो वो रक्षा वाली बात है। आपको कर्म जो भी आप कर्म करेंगे वही वास्तव में एक परम योग्य का रहस्य है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। अभी हम इसको भी बता रहे हैं, 2 कार्ड और लेंगे तो सारे का आपको बताएंगे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। 2 कार्ड। अच्छा, क्या भगवान बताना चाहे। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बस मेरी शरण में आकर अनंत विनाशी का निवास को प्राप्त करता है। इस जीव में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है इस जीवन में। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, बॉटम में आया है, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये कहने का तात्पर्य है, आप अगर किसी चीज़ के लिए कुछ आपकी लाइफ से चला गया हो या कोई चला गया हो तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। जो आपका रहेगा वो आपके पास आएगा, वो आपको मिलके ही रहेगा जो आपके भाग्य का है। बस आप वास्तविकता यानी भगवान पे ध्यान दीजिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। जो आपके लिए बना है वो आपको मिलके ही रहेगा। दूसरी चीज़, इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। तो आप अपने जीवन में ये छोड़ दीजिए कि हमने बहुत कुछ खो दिया है। कुछ नहीं खोए हैं। आपकी 9 इंद्रियां जागृत हैं, सारी इंद्रियां। आप अपने ज्ञान इंद्रियों को जगाइए, आप अपने कर्म को कन्वर्ट करिए कि आप क्या कर सकते हैं। अभी हमारे व्यूअर्स जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपकी नौकरी है, बिजनेस है, जो भी है, आप अपने उसमें काम में करिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और ये चीज़ों को छोड़ दीजिए कि हमारा लॉस हुआ, क्या हमारा चला गया, क्या हमारा है। अगर आपकी लाइफ से कोई आपका प्यारा भी चला गया तो भी वो हमेशा के लिए। बस शरीर नष्ट होती, आत्मा नहीं नष्ट होता। वो कहीं ना कहीं से आपको देख रहे होंगे। आप उनके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करिए। वो आपको वहीं जहाँ होंगे वहीं से आपको आशीर्वाद देंगे। और अपने टाइम को वेस्ट न करते हुए अपने जीवन में आप अपने आगे बढ़िए। भगवान जी ये कर रहे हैं और जो होता है भगवान का उसमें कारण होता है। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, देखिए आपकी लाइफ से आपकी
जर्नी में हमारे व्यूअर्स की लाइफ से कोई चला गया हो तो आप उनके लिए परेशान मत होइए। उनकी कृपा से इस दुनिया में लोग आते हैं और सभी कर्मों को करके निर्वाह करके अनंत में वो उनके धाम को जाते हैं। तो वो जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी आत्मा भगवान में हो जाती है, समा जाती है। तो आप उनके लिए मत परेशान होइए। वो बहुत अच्छी भगवान की कृपा है आप पे, आपकी फैमिली पे, कि आप उनके लिए किसी भी चीज़ के लिए आप परेशान मत होइए। सब कुछ के करता धरता हमारे बांके बिहारी जी ही हैं। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। आपकी क्या प्रकृति है, आप क्या प्रवृत्ति कर सकते हैं, आप कैसे हैं, आपका विश्वास उसी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको अच्छे प्रवृत्ति, अच्छी प्रकृति, आप अपने आप को अच्छा बनाइए, उसी पे आपका विश्वास उतना ही अच्छा बनेगा। और हमारे व्यूअर्स कुछ अच्छे हैं तभी तो यहाँ तक, कुछ नहीं बहुत अच्छे हैं, भगवान के प्रिय हैं, डिवाइन प्रिय हैं, तभी आपको भगवान साक्षात हमारे मैसेज द्वारा, हमारे मुख अपनी वचनों को हमारे द्वारा अब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुँच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। देखिए यहाँ कुछ व्यूअर्स, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुँच चुके हैं, जो आध्यात्मिकता से जुड़ चुके हैं, तो उनका मार्ग क्या है? निस्वार्थ कर्म। वो बिना स्वार्थ के अपना कर्म करते जाएं। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। वो अपनी लाइफ में किसी के ऊपर क्रोध ना करें, बिना, सॉरी भगवान जी कान पकड़ रहे हैं, हम थोड़ी सी ये हमें, ये तो हमारे रोम रोम खड़े हो गए कि भगवान जी हमें ही करें, क्योंकि थोड़ी सी मैं बिल्कुल हो गई हूँ हर चीज़ों से। किसी चीज़ की हमें मोह माया लालच नहीं है। आज ही उठाना चाहे भगवान जी हमें उठा सकते हैं, बस है थोड़ी सी मोह। थोड़े बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो एक माँ हूँ तो माँ का कर्तव्य बनता है कि बच्चे अपने लायक हो जाएं, कि मतलब किसी के अधीन ना रहे कि हाँ हमें कोई खाना देगा, कोई क्या बताएगा, है ना। तो ये थोड़ी सी लालच है, बाकी और किसी चीज़ कुछ लालच नहीं है कि हाँ हमारा ये चीज़ हमें भगवान जी ने नहीं दिया, हमें वो अपना आशीर्वाद दिए, हमारे साथ हैं, हमें सब कुछ है, हमें बार बार उन्होंने दर्शन भी दिया है। सॉरी भगवान जी अपने गाइस को बता रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो वो चीज़ है। सॉरी कि हम क्या है ना कि कभी कभी क्रोध कर लेते हैं अपने बच्चों पे, तो माँ हूँ प्रभु जी, अब बच्चों को तो सही रास्ता दिखाने के लिए तो क्रोध तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बिगड़ जाएंगे बच्चे। आप संभालिए, वो गलती ना करें, फिर मैं नहीं क्रोध करूँगी। और आप लोग भी अपने लिए कहीं अगर गलती करते हैं, आपके बच्चे कुछ है तो कुछ भी है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। तो हम तो निस्वार्थ भाव से बस सेवा में जुटे हुए हैं। जो भी होगा बस आप जानो, और शांति बनाने के लिए गुस्सा होने के लिए तो कोशिश करूँगी कि हाँ। तो ये है, आपको अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, और अगर आध्यात्मिकता से जुड़ चुके हैं तो आपको शांति, अपने घर में कोई है ना चिढ़ हो जाती है किसी चीज़ को लेके, आप अगर कभी भड़क जाते हैं वो तो उसमें थोड़ा सा आपको अपने हट को कोमल बनाना है, धैर्यवान बनाना है, और आपको किसी चीज़ में चिढ़ना नहीं है, शांति अपने लाना है। ये चीज़ सच्चे कर्मयोगी सद आध्यात्मिक का वो होता है ना। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी आपको ऐसा ही, एक आप महान पुरुष बनने वाले हैं, श्रेष्ठ इंसान। आप वो देखिए, आप जितने अच्छे करते जाएंगे आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। भगवान जी ने कह रहे हैं, तो इसलिए आप अपने विचारों को और हर चीज़ में आप बेस्ट करते जाइए। भगवान जी ही करें, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से अनेक
उनके कल्याण उत्तरदायित्व का मैं लेता हूँ। भगवान जी कह रहे हैं जो हमारी शरण में होता है, जो मन एकाग्र करके हम पे न्यौछावर है, मैं उनकी जिम्मेदारी स्वयं लेता हूँ। जिस तरह से हमें हमेशा दिखा है ध्रुव प्रहलाद जी को, उन्होंने जिम्मेदारी ली, उसी तरह से भगवान ने हमारी भी जिम्मेदारी ले रखी है। हमने अपनी सारी जिम्मेदारी इनको दे रखी है और इन्होंने ले भी रखी है, और इसीलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ। और इसीलिए आज इन्होंने मुझे पता है कि कभी कभी मैं किसी चीज़ के लिए थोड़ी सी रूड हो जाती हूँ, तो ये शायद मेरे लिए बोल रहे थे। सॉरी भगवान जी, और माफ़ करिएगा, मैं शांति ही रखूँगी, नहीं बच्चों को चिढ़ूँगी। अब देखिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, बच्चे मेरे सर पे तांडव कर रहे हैं। अब इसमें अब इसमें आप देखो बच्चों को कितने बदमाशी कर रहे हैं। मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ और वो सब बकवाद कर रहे हैं पीछे बैठ के, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि शांति बना के रखना है, हैं? तो अक्ल दीजिए ना उनको। सॉरी गाइज, यही था भगवान की ट्यूशन। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आई होगी, तो ज़रूर उसको अपनाइएगा अपनी लाइफ में। कि आप अगर कहीं लाइफ में परेशान हैं तो ये था उनकी वचन। इसमें स्टोरी, कहानी, कॉमेडी कुछ ज़्यादा ही हो गया उनकी वचनों का। मैं हंसते हंसते और ये सारी स्टोरी सुनाते सुनाते उपदेश आपको सुनाई। जितना भी समझ में आएगा आप अपने उस हिसाब से लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा छोड़ दीजिएगा, जिसको समझ में आएगा वो ले लेगा। और आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो हम इस तरह से फैमिली की तरफ से मैं थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ। कोशिश करूँगी आगे की थोड़ा सा कम ही बात करें, इसीलिए कहते हैं थोड़ा कमेंट किया करिए, ताकि हमें लगे कि मैं किस तरह से आपको रीडिंग दे सकूँ। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।